नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। मैंने आपको गया धाम की महत्वता के बारे में बताया है, वहाँ पे हुए पिंड दान के बारे में भी मैंने आपको बताया। आज मैं आपको गया धाम पे हुए हुए एक और पिंड दान के बारे में बताऊंगी जो एक बहू ने अपने ससुर का करा है। तो आज की कथा है गया धाम के पिंडदान की, जो रामायण से है। रामायण की कथा के अनुसार जब श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और सीता माता वनवास के लिए चले गए थे तो श्री दशरथ जी अपने ज्येष्ठ पुत्र का वियोग सह नहीं पाए और उस वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब ये समाचार सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी को मिला तो उन्होंने अपने पिता का पिंडदान करने के बारे में सोची। वह उस समय एक जंगल में थे जो आज गया धाम है। उन्होंने पास के ही एक गांव से एक पंडित जी को बुलाया और उनसे पिंडदान की विधि विधान और सामग्री के लिए पूछा। पंडित जी ने सारी सामग्री बताई और उन्हें जल्द से जल्द लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी वह सारी सामग्री इकट्ठा करने के लिए चले गए। लक्ष्मण जी को गए हुए जब बहुत देर हो गई और पंडित जी बार बार पिंडदान के मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बात करने लगे तो राम जी स्वयं उस सामग्री को इकट्ठा करने के लिए चले गए। जब बहुत देर हो गई तो सीता माता ने उनसे कहा कि आप पूजा विधि शुरू कीजिए, हो सकता है तब तक श्री राम और श्री लक्ष्मण वापस आ जाएं, क्योंकि पिंडदान का मुहूर्त निकलता जा रहा था। दशरथ जी की आत्मा ने भी उनसे पिंडदान की गुहार की। पंडित जी ने विधि शुरू कर दी। पूजा विधि शुरू करने के बाद पिंडदान का समय आ गया तो सीता माता ने ज्यादा देर न करते हुए अपने ससुर का पिंडदान करने का फैसला किया और उन्होंने बालू रेत का एक पिंड बनाकर अपने ससुर का पिंडदान अपने हाथों से किया। जब उन्होंने पिंडदान की विधि संपूर्ण करी तो उन्हें यह आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पिंडदान स्वीकार कर लिया गया है, और यह सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। मगर वह ये बात जानती थी कि श्री राम और श्री लक्ष्मण इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि पिंडदान की प्रक्रिया में पुत्रों का होना जरूरी होता है। पुत्रों के बिना ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तब सीता मैया ने ब्राह्मण, गाय, तुलसा जी, वट वृक्ष, कौआ और फाल्गु नदी को साक्षी मानकर उनसे श्री राम के आगे गवाही देने के लिए कहा। जब श्री राम और श्री लक्ष्मण वापस आए तो उन्होंने पिंडदान की विधि शुरू करने के लिए कहा। तब सीता माता ने उन्हें सारी व्यथा सुनाई। सीता माता ने उन्हें बताया कि श्री दशरथ जी की आत्मा पिंडदान की गुहार कर रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपने हाथों से पिंडदान कर दिया। मगर जैसा सीता माता ने सोचा था, श्री राम और श्री लक्ष्मण ने इस बात पर भरोसा न करते हुए उनसे प्रमाण देने के लिए कहा। तब सीता माता ने सभी साक्षियों को गवाही देने के लिए कहा। श्री राम के क्रोध से बाकी सभी साक्षी चुप हो गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सीता माता के लिए गवाही दी और सीता माता रोने लगी। सीता माता को रोता देखकर दशरथ जी की आत्मा वहां प्रकट हुई और उन्होंने सीता माता के द्वारा की गई पिंडदान की विधि को पूर्ण तरीके से स्वीकार कर लिया था। ये कहकर वह वहां से अदृश्य हो गए। श्री राम और श्री लक्ष्मण को इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने सीता माता का विश्वास नहीं करा। सीता माता ने क्रोध में आकर बाकी सभी साक्षियों को श्राप दिया। उन्होंने फाल्गु नदी को यह श्राप दिया कि तुम भले ही नदी हो, लेकिन नदी के नाम पे तुम हमेशा सूखी रहोगी। चाहे कितना भी पानी बरसे, तुम हमेशा ऊपर से सूखी रहोगी। उसके बाद उन्होंने कौवे को यह श्राप दिया कि हमेशा तुम्हारी अकस्मात मृत्यु होगी और तुम लड़ झगड़ के खाओगे। तीसरा, उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, तुम्हारी नियत कभी नहीं भरेगी, चाहे तुम्हें कितना भी मिल जाए, तुम्हारी दरिद्रता हमेशा रहेगी। तुलसा जी को उन्होंने यह श्राप दिया कि गया की मिट्टी में तुलसा जी कभी नहीं उगेंगी। उसके बाद उन्होंने गाय को यह श्राप दिया कि तुम पूजनीय होने के बावजूद भी हमेशा लोगों का झूठा खाओगी और तुम पूरी तरह पूजनीय नहीं होगी। इसलिए हिंदू धर्म में सिर्फ गाय का पिछला हिस्सा ही पूजनीय होता है। वट वृक्ष से प्रसन्न होकर सीता माता ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम हमेशा पिंडदान की प्रक्रिया में पहले पूजी जाओगे और खूब फलोगे फूलोगे। हमेशा पतिव्रता स्त्रियां तुम्हारी पूजा करके अपने पति की लंबी आयु मांगेंगी। तो ये थी दशरथ जी के पिंडदान की कथा, जो रामायण में भी प्रचलित है। कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? आगे ऐसी और भी जानकारियों के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।